Today I am going to discuss about the next part of the uh, mental contributions and its एक्सपेरिमेंट गेटिंग होमोजाइगस में क्या था हमारे पास होमोजाइगस में क्या था हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी गेटिंग इसमें क्या था ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था मीन्स बोथ जीन्स आर सेम इसमें क्या होता है दोनों जो जीन होते हैं वो सेम होते हैं याद रखना होमोजाइगस मीन्स सेम बोथ जीन आर सेम हेटेरोजाइगस में क्या होता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बोथ आर डिफरेंट गेटिंग इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट गेटिंग तो होमोजाइगस में क्या आता है आपके पास हेमोजाइगस मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी गेटिंग अलग अलग बनते हैं गेटिंग बोथ जीन आर सेम देखो अगर कैपिटल टी टी है तो सेम है और कैपिटल मतलब स्मॉल टी टी है तो ये सेम है गेटिंग अगर ये आपके पास टॉल बनेगा और ये बनेगा ये ड्वार्फ बनेगा गेटिंग लेकिन बोथ जीन्स आर सेम हेटेरोजाइगस में क्या होता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लेकिन बोथ जो जीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बोथ जीन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं लेट अस टेक एन एग्जांपल देखो होमोजाइगस में क्या है कैपिटल ए और स्मॉल ए को क्रॉस करा है गेटिंग अब हमने क्या किया कैपिटल ए यहाँ पे लिया और स्मॉल ए यहाँ पे लिया दोनों को क्रॉस किया ए और ये और ये और ये और ये आ गया गेटिंग तो यहाँ पे क्या आ गया ए और ये हेटेरोजाइगस गेटिंग डिफरेंट आ गया ये सारे क्या हेटेरोजाइगस गेटिंग होमोजाइगस में क्या होता है सारी चीज़ें मतलब बोथ जीन्स आर सेम हेटेरोजाइगस में क्या होता है डिफरेंट होते हैं गेटिंग और हमने ये भी क्रॉस करवा दिया ठीक है कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लिया इनको क्रॉस करवाए तो हमारे पास ये आउटपुट मिला है गेटिंग गेटिंग अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल वाज क्या था मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या दिया था ठीक है पी प्लांट दिया था जिसका बोटानिकल नाम क्या है पिस्कम स्टेवियम क्या है पिस्कम स्टेवियम PIS पीसम ठीक है पीसम स्टेवियम याद रखना गेटिंग ये किस फैमिली से बिलोंग करता है बिलोंग्स टू फैमिली ठीक है फेबेसी मीन्स लेग्यूमिनेसी गेटिंग बिलोंग्स टू फैमिली फेबेसी और लेग्यूमिनेसी याद रखना कौन सा लिया था पीसम स्टेवियम ये पी का बोटानिकल पी प्लांट का बोटानिकल नेम है गेटिंग नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल कॉल्ड जीन बाय द टर्म मतलब कि जैसे ही वो जिस टाइम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम उन्होंने मेंडल ने जीन को क्या टर्म दी थी दैट इज़ फैक्टर्स याद रखना फैक्टर्स दिया था गेटिंग क्या किस नाम से बोला जाता था कहा जाता था फैक्टर्स तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कॉल्ड जीन बाय द टर्म फैक्टर्स गेटिंग मेंडल फाइंडिंग वर रीडिस्कवर्ड बाय अब जो मेंडल फाइंडिंग थी उसके उसको दोबारा से रीडिस्कवर्ड किसने किया था 3 साइंटिस्ट थे कौन कौन से ठीक है ह्यूगो वारिस ठीक है डी ह्यूगो वराइज गेटिंग सेकंड वन इज कॉल्ड कोरेंस और आपके पास कौन से थे यहाँ पे कॉल्ड कोरेंस और यहाँ पे थर्ड थे इरिच ओन शेमार्क गेटिंग ये तीनों साइंटिस्ट थे याद रखना डी ह्यूगो वराइज कॉल्स कोरेंस रिच ओन शेमार्क गेटिंग और ये सारे क्या थे ये तीनों इन्होंने क्या किया ये आपने नाम याद रखना ठीक है दिस नाम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गेटिंग तो 3 नाम थे कौन कौन से थे डी ह्यूगो वराइज गेटिंग नेक्स्ट वन इज बी पार्ट कॉल्स कोरेंस नेक्स्ट वन इज सी पार्ट इरिच वन शेमार्क ऑल तो ये याद रखना एक्सपेरिमेंट के टाइम जो हमारे पास मेंडल साहब थे गेटिंग तो उन्होंने जीन को क्या टर्म दिए थे फैक्टर्स और ये जो 3 साइंटिस्ट इन्होंने इस दोबारा से रीडिस्कवर्ड किया था 3 साइंटिस्ट आई होप एवरीबॉडी क्लियर एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गेटिंग हाँ नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन अब हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था इन्होंने 3 लॉज दिए थे ठीक है तो किसने ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने कितने लॉज दिए थे 3 एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स गेटिंग और थर्ड जो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गेटिंग ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉज दिए थे याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस 3 लॉज वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहला लॉ क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखना लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स याद रखना लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और थर्ड जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ग्रेगर जॉन मेंडल गिवन कितने वर गिवन 3 लॉज कौन कौन से थे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है द लॉ स्टेट दैट ओनली द डोमिनेंट characteristics appear when one characteristics of the parents that easily appear dominant and one characteristics of the parent that does not easily appear that is recessive
क्रॉस। याद रखना लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि ये लॉ हमें ये बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमें दिखता है, एक ही पैरेंट का दिखता है और दूसरे के पैरेंट का जो होता है वो नहीं दिखता है, वो रिसेसिव रहता है। याद रखना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कि ओनली वन पैरेंट कैरेक्टर अपीयर्स एंड अदर पैरेंट कैरेक्टर स्टिल रिमाइन हाइड। गेटिंग, तो इसका मतलब कि वन पैरेंट कैरेक्टर डोमिनेंस वर द अदर। गेटिंग, तो वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। गेटिंग, तो एक हमें दिखता है और एक नहीं दिखता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ। तो 3 लॉज किसने दिए थे, लॉ दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या लॉ ऑफ independent assortment. Getting, the law state that only the dominant characteristics appear when one characteristics of the parent that easily appear ये dominant and one characteristics of the parent that does not easily appear ये recessive cross. Getting, I hope everybody clear. Please everybody subscribe my channel here. Getting, इतना देख आप लोगों के लिए लेकर आओ। नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गेटिंग, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे ही हमारे पास गैमेट्स बनते हैं चाहे एग्स और स्पर्म, द टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर। गेटिंग, जब भी हमारे पास गैमेट्स बनती है या एग्स या स्पर्म, द टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट, और जो भी दो एलील्स हैं गेटिंग वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, उसकी कैरेक्टर उसके ट्रेट के लिए जो एक दूसरे से अलग होता है। एलील्स फॉर ए ट्रेट्स आर देन रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन, जो भी एलील होती है वो दोबारा से क्या होता है, रिकम्बाइन होते हैं कब, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और वो जीनोटाइप प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग के। गेटिंग, याद रखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स चीज़ों को अलग करना, स्प्रेड करना, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एग्स और स्पर्म, द टू एलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट। याद रखना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीन्स स्पर्म और एग्स, तो जो हमारे पास जो दो एलील है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट के लिए, ठीक है, फॉर ए ट्रेट। गेटिंग, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एलील्स फॉर ए ट्रेट्स आर देन रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन, जो भी एलील होते हैं उस ट्रेट के दौरान वो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं, प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग। गेटिंग, अब यहाँ पे क्या आता है, देखो प्योर टॉल ले लिया टी और प्योर ड्वार्फ ले लिया, ठीक है, वी हैव टेक टू, ठीक है, प्योर टॉल मीन्स कैपिटल टी 2 और स्मॉल टी 2, प्योर टॉल ले लिया और प्योर ड्वार्फ ले लिया। गेटिंग, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, इन दोनों को देखो यहाँ से कैपिटल टी आएगा तो यहाँ से ये चीज़ आएगी। गेटिंग, यहाँ पर मतलब ये वाला और ये वाला। गेटिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल टी आ जाएगा। गेटिंग, ये दोनों क्रॉस होंगे तो आपके पास कौन सा करेक्टर आएगा, ऑल टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन मीन्स ऑल F1 जनरेशन में क्या थे, सारे के सारे जो थे वो टॉल थे। गेटिंग, तो T1 अगर हम इन दोनों को क्रॉस करें, ठीक है, अब इस और इसको करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस किया कैपिटल टी, इस और इसको किया कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद इसको और इसको किया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारे पास टॉल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, देखो कैपिटल टी, ये आ गया आपके पास प्योर टॉल आ गया, और स्मॉल टी ये क्या आ गया, प्योर ड्वार्फ आ गया, प्योर ड्वार्फ। गेटिंग, और ये जो आ गया आपके पास टी और टी, ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों ये आ गया डायहाइब्रिड, ये आ गया डायहाइब्रिड बन गया, क्या बन गया हमारे पास, डायहाइब्रिड बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, पेरेंट्स ये अलग हो जाते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये पेरेंट्स थे, इनके क्या हो गए, ये अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए गैमेट्स। गेटिंग, तो ये यहाँ पे आपस में वो हो गए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, तो इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉसिंग क्या था, ठीक है, हमारे पास ये येलो और राउंड जो भी सीड थे। गेटिंग, ये वाला F1 जनरेशन फिनोटाइप येलो थे, ठीक है, और गैमेट फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, इसमें क्या थे, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। गेटिंग, ये मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है, फिनोटाइप। गेटिंग, डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ जेनेटिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। गेटिंग, ये वेरिएशन। अब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन स्प्रेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। याद रखना मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो किसके बेस पे था, स्प्रेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उसके बेस पे था, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन स्प्रेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या था आपके इसमें, तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन स्प्रेशन ऑफ एलील। याद रखना मेंडल लॉ ऑफ
separation. Mendel law of segregation is based on the separation of allele during gamete formation. याद रखना जो मेंडल लॉ था वो किस पे डिपेंड था, सेग्रीगेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट एलील फॉर्मेशन, गेटिंग ड्यूरिंग एलील, गेटिंग. तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील. मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जीन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ एलील सेल्युलर डीएनए दैट प्रोवाइड फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन. जीन क्या है? इज द सेक्शन ऑफ सेल्युलर डीएनए. याद रखना जो जीन है ये एक सेक्शन है किसका? सेल्युलर डीएनए का. दैट प्रोवाइड फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन. इन एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू वाई क्रोमोजोम. याद रखना वाई क्रोमोजोम से हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का पता चलता है, एक्स एक्स से तो नहीं पता चलता. याद रखना इन एनिमल्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू वाई क्रोमोजोम. गेटिंग. ए प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए हाइब्रिड टॉल प्लांट. याद रखना ये प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए हाइब्रिड टॉल प्लांट. याद रखना एक प्योर टॉल प्लांट होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये टी ओ टी है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है किससे? ये और ये वाला, बिल्कुल है ना. ये हाइब्रिड से ये हाइब्रिड आ गया, ये प्योर टॉल आ गया. इफ़ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल पॉलिनेशन, जब सेल पॉलिनेशन होता है उस टाइम क्या होता है? हर एक प्लांट जो होता है वो टॉल होते हैं. देखो डीएनए मॉडल गिवन बाय, जो डीएनए मॉडल था, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. याद रखना डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. मॉडल गिवन बाय सर वाटसन एंड क्रिक. याद रखना ये किसने दिया था? सर वाटसन एंड क्रिक. किसने दिया था? दिस मॉडल वाज गिवन बाय सर वाटसन एंड क्रिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय सर वाटसन एंड क्रिक्स. वाटसन एंड क्रिक. ग्रीन. तो डीएनए मॉडल गिवन बाय, जो डीएनए का मॉडल था वो किसने दिया था? बाय वाटसन एंड क्रिक. तो द मॉडल ऑफ द डीएनए वाज गिवन बाय सर वाटसन एंड क्रिक. इफ डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप, अगर अलग अलग ये एलील प्रेजेंट होते हैं सेम जीनोटाइप पे, देन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस. व्हाट इज हेटेरोजाइगस? क्या होता है? ये डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप. अगर अलग अलग किस्म के एलील सेम जीनोटाइप में प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस. इफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलील आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस. तब इसको क्या कहा जाता है? हेटेरोजाइगस. मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन नेचर हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून. गेटिंग. जो मेंडल था उसने अपनी प्रेजेंट मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क, जो मेंडल थे उन्होंने अपने जो भी वर्क प्रेजेंट किया था काम पे किया था नेचर हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून. याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय द हेटेरोजाइगस. गेटिंग. मेंडल मतलब कि दो टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करते कौन? हेटेरोजाइगस. मेंडल वाज ए ऑस्ट्रियन मॉन्क. याद रखना जो मेंडल थे वो कहाँ के मॉन्क थे? ऑस्ट्रियन मॉन्क. याद रखना मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. मेंडल क्या थे? मेंडल वाज ए ऑस्ट्रियन मॉन्क. विच टर्म स्प्रेट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, एलेलोमॉर्फ. याद रखना विच टर्म स्प्रेट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. एलेलोमॉर्फ क्या करते हैं? इनको अलग स्प्रेट करता है. पी प्लांट वर यूज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकॉज, क्यों किया था? इसलिए किया था दे वर चीप, बहुत ही सस्ता. दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसके मतलब कि जिसके अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. दे वर अवेलेबल, और ये हमें हमें क्या मिलता था? बिल्कुल आसान से मिल जाता ऑल ऑफ द एबव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप, अगर अलग अलग एलील प्रेजेंट होते हैं सेम जीनोटाइप में उसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस. याद रखना इफ डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस. मेंडल प्रेजेंट हिज वर्क इन नेचर हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून. गेटिंग. टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय हेटेरोजाइगस. या तो हम दो किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं हेटेरोजाइगस. मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. याद रखना कहाँ के मॉन्क थे? मेंडल ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. विच टर्म स्प्रेट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. एलेलोमॉर्फ. गेटिंग. एलेलोमॉर्फ कंट्रास्टिंग जो भी कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है. पी प्लांट फॉर यूज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे वर चीप, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दे वर अवेलेबल इजली. ठीक है, दे आर अवेलेबल इजली ऑल ऑफ द एबो. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी आंसर? ऑल ऑफ द एबो. होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस. देखो होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस. किससे कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस. ठीक है. ये क्रॉस इन विच पेरेंट डिफरेंट इन ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्या कहा जाता है उसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस. याद रखना क्या कहा जाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्या कहा जाता है उसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ए क्रॉस इन विच
parent different in a single pair of contrasting character is called monohybrid cross. Monohybrid test cross ratio क्या है याद रखना, 1:1 गेटिंग, और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1 गेटिंग, ये याद रखना चाहे जीनोटाइप या फिनोटाइप हो 1:1। द टर्म जीनोटाइप्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू.एल. जोहानसन, याद रखना डब्ल्यू.एल. जोहानसन, जो टर्म है जीनोटाइप्स वो किसने किया, कॉइन किया है डब्ल्यू.एल. जोहानसन, याद रखना द टर्म जीनोटाइप्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू.एल. जोहानसन। द हाइब्रिड प्रोजेनी इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड F1, जो हाइब्रिड प्रोजेनी होती है फर्स्ट जनरेशन उसको कहा जाता है F1। द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वाज गॉर्डन पी वाज ट्रू ब्रीडिंग, याद रखना जो मेजर रीजन था उसके मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के पीछे वो क्या था, गॉर्डन पी वाज ट्रू ब्रीडिंग, याद रखना जो गॉर्डन पी है वो क्या करता है, ट्रू में ब्रीडिंग करता है, ठीक। तो होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, याद रखना होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ इंडिविजुअल किससे डिटरमाइन किया जाता है, टेस्ट क्रॉस से। ये क्रॉस इन विच पेरेंट डिफरेंट इन ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या रेशियो है 1:1। टर्म जीनोटाइप वाज गिवन बाय डब्ल्यू.एल. जोहानसन, याद रखना डब्ल्यू.एल. जोहानसन गेटिंग। द टर्म जीनोटाइप्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू.एल. जोहानसन, जो भी जीनोटाइप है वो किसने दिया था, डब्ल्यू.एल. जोहानसन, डब्ल्यू.एल. जोहानसन, याद रखना किसने दिया था ये, डब्ल्यू.एल. जोहानसन। द टर्म जीनोटाइप्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू.एल. जोहानसन। The hybrid progeny in the first generation is called F1. The major reason for the success of Mendel experiment was Gordon P was true breeding. जो Gordon P था वो क्या था, ट्रू ब्रीडिंग थी, याद रखना कैसे था, Gordon P was true breeding. तो कैरेक्टर एक्सप्रेस इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस किया था F1 उसको कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर गेटिंग। जो भी F1 जनरेशन है वो कैसे था, डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, मतलब कि 4 के 4 जो थे वो टॉल प्लॉट थे। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, याद रखना है एक था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसमें क्या था 1:1, ये आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंपल, यहाँ पे क्या था 3:1, याद रखना ये रेशियो, दिस रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F3 जनरेशन इज ऑब्टेन बाई, ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F2, याद रखना F3 जनरेशन जो है ऑब्टेन करते हैं किसके द्वारा, सेल्फिंग ऑफ F2, वेरी वेरी F3 जनरेशन इज ऑब्टेन बाई सेल्फिंग ऑफ F2। व्हेन एलील ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर present together, one of the character express and the other remain hidden, this is called law of dominance। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या है, डेफिनेशन है। व्हेन एलील्स ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट टूगेदर, बिल्कुल वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस एंड अदर, मतलब कि एक का हमें कैरेक्टर मतलब दिखता है और दूसरे को नहीं दिखता, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है 1:2:1, याद रखना। अगर यहाँ पे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता तो क्या होता था 1:1, और यहाँ पे क्या है जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है 1:2:1। अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता तो उस टाइम क्या था जीनोटाइपिक, वो था 1:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The geometrical device that helps to find out all the possible combination of male and female gamete is known as Punnett square, याद रखना जो ज्योमेट्रिकल डिवाइस है जो हेल्प करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, उसको कहा जाता है पुनीट स्क्वायर। द क्रॉस इन विच पेरेंट डिफरेंट इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड हाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि ऐसे क्रॉस जिसमें पेरेंट डिफर करता है 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। द फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1, याद रखना फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड रेशियो, याद रखना फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड रेशियो क्या है 9:3:3:1। द बेस्ट मेथड ऑफ टू डिटरमाइन genotype of a dominant parent is by crossing it with a hybrid cross. This law is called test cross. The best method to determine the genotype of dominant parent is by crossing with the hybrid. This cross is called test cross. Getting? हाँ, तो ये जो है ये हमारे पास YAP प्लांट, ठीक है, इसका क्या नाम है पिसम स्टेवियम। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इजी टू ग्रो होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, प्रोड्यूस मैनी सीड। तो जो भी YP प्लांट मतलब पी प्लांट क्यों, पिस्कम स्टेवियम गेटिंग, इसका बोटेनिकल नाम है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इजी टू ग्रो है, सेल्फ पॉलिनेटेड है बट कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड, प्रोड्यूस मैनी सीड। गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग ये चैप्टर मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑफ दिस लेक्चर्स। गेटिंग एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो देखते आप लोग इतने
मतलब कि इतने बहुत सारे लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब 2-3 बंदे कर रहे हैं। गेटिंग? मतलब कि दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, आप खुद समझते हो, देखो एक लेक्चर को बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और फिर लेक्चर डिलीवर करने में, गेटिंग, आप लोगों को समझाने में, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि देखो आप लोगों से कोई मांग तो रहा हूँ, प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे भी बूस्ट मिलती कि नहीं मैं जो ये लेक्चर बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है और आपकी मदद हो रही है, गेटिंग। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फिर कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, गेटिंग। तो ये पूरी तरह से हो चुका है।